हेलो गाइस एंड वन ऑफ द फेवरेट मूवी सीरीज प्लैनेट ऑफ एप्स का पार्ट 4 रिलीज होने वाला है एंड इट लुक्स अमेजिंग। सो आज हम पहले तीनों पार्ट का डिटेल रिकैप करेंगे। तो भाई बिफोर वी स्टार्ट चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करें। सो कहानी स्टार्ट होती है साइंटिस्ट विल रॉडमैन से, जो कि अल्जाइमर डिजीज का क्योर फाइंड करना चाहता है। मेडिसिन को मार्केट में लाने से पहले एप्स पर टेस्ट किया जा रहा है एंड इस तरह एप्स का आईक्यू काफी बढ़ रहा है। विल की अपनी अर्जेंसी है क्योंकि उसका फादर भी अल्जाइमर से सफर कर रहा है। जेम्स बोर्ड से फंडिंग की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसके मुताबिक ड्रग इज ऑलमोस्ट मार्केट रेडी। लेकिन उसी टाइम टेस्टेड एप थोड़ा वाइल्ड एक्ट करने लगती है एंड कंपनी में तोड़फोड़ करने के बाद मीटिंग रूम में आ जाती है, जहां सिक्योरिटी गार्ड उसे इन्वेस्टर्स के सामने शूट डाउन कर देता है। आए हाय किस्मत। बाद में पता लगता है कि वो अपने न्यू बॉर्न सन को प्रोटेक्ट कर रही थी। अब कंपनी का ऑर्डर है कि तमाम एप्स को मार दिया जाए एंड विल चुपके से एप के बेबी को अपने घर ले आता है। विल का फादर उसका नाम सीजर रखता है। सीजर का आईक्यू लेवल उसकी मदर की तरह बढ़ रहा है एंड उसकी सेम एज की ह्यूमन से भी काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। विल को स्टिल होप है एंड वो एक्सपेरिमेंट्स अपने घर में कंटिन्यू रखता है। क्योंकि उसके फादर की कंडीशन वर्स होती जा रही है तो वो लैब से ड्रग चुरा के घर ले आता है एंड फादर को लगाता है एंड सुबह उसके फादर की कंडीशन बहुत बेहतर हो चुकी है। सीजर बाहर जाके खेलना चाहता है एंड वहां उस पर नेबर डर के अटैक करता है। सीजर को चोट लगती है एंड विल उसे जू में डॉक्टर के पास लेके जाता है। वहां विल की मुलाकात डॉक्टर कैरोलाइन से होती है। सीजर बड़ा हो रहा है विद हिज डैड एंड स्टेप मॉम। 5 साल गुजर गए। सीजर को लगता है कि उसकी कुत्ते वाली हो रही है बिकॉज ऑफ नेक कॉलर। विल सीजर को पूरी बैक स्टोरी बताता है। विल के फादर की डिजीज वापिस आ रही है। वो सुबह भूल के नेबर की गाड़ी को हिट कर देता है एंड टॉक अबाउट बैड किस्मत। ये वही नेबर है जिससे एक बार पहले भी फटा हो चुका है। सीजर उसे बचाने के लिए नेबर पर अटैक करता है। बाय द वे अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय एंडी सर्किस, जिसने सीजर का रोल प्ले किया है एंड इस रोल के लिए उसने एप्स को स्टडी किया एंड उनके साथ टाइम स्पेंड किया। आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। फिर सीजर को पकड़ के जू में डाल दिया जाता है, जहां उसे बिच इंसान डॉज मिलता है एंड वो एप्स को बुली करता है, खास तौर पर सीजर को। जू में रॉकेट जो करंट लीडर है सीजर पर अपनी डोमिनेंस शो करने के लिए अटैक करता है। सीजर बाहर जाने के लिए डेस्परेट है बट विल कुछ नहीं कर पा रहा। डॉज अपने फ्रेंड्स के साथ जू आता है एंड सीजर एक दोस्त का नाइफ चुरा लेता है। वो रात को अपना केज खोलकर बाहर निकलता है, बिगेस्ट गोरिल्ला को आजाद करता है एंड रॉकेट पर अपनी डोमिनेंस शो करके लीडर बन जाता है। सीजर अब अपनी न्यू फैमिली बनाना चाहता है। मोरिस, जिसको साइन लैंग्वेज आती है, वो सीजर को बताती है कि एप्स आर स्टिल स्टूपिड। सीजर फिर रात को बाहर निकलता है एंड विल वाली मेडिसिन चुरा के सब एप्स को ज्ञान देता है ताकि उनका आईक्यू बढ़ सके। नाउ बैक टू द लैब। विल के कन्विंस करने पर एक्सपेरिमेंट्स दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं। न्यू एप कोबा, जो कि अरसे से लैब्स में एज अ टेस्ट सब्जेक्ट यूज हो रहा है। कोबा हेट्स ह्यूमंस। वो एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बंदे का मास्क उतार देता है एंड वो बंदा मेडिसिन की वजह से बीमार हो जाता है। विल के फादर की डेथ हो जाती है। जू प्रिजन में सीजर डॉज के जुल्म से तंग आ जाता है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वो बोलता है Chills, literal chills. सीजर वहां से अपनी आर्मी के साथ निकलता है। रास्ते में नाइस जू कीपर की जान बचाता है एंड लैब में जाके मजीद एप्स को आजाद कर देता है, इंक्लूडिंग बॉय कोबा। एप्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की फाइट होती है। एप्स ऑब्वियसली विन एंड सीजर के साथ जंगल में चले जाते हैं। कोबा विल पर अटैक करता है एंड सीजर उसे बचाता है। विल सीजर को घर में साथ जाने के लिए बोलता है एंड सीजर सेज Caesar is home. मैन आई लव दैट सीन। थैंक्स टू कोबा इस बंदे की वजह से दुनिया में अब वायरस फैल चुका है। नाउ सेकंड मूवी डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स में दिखाते हैं कि सीजर एंड उसकी आर्मी हंट कर रहे हैं एंड सीजर के सन ब्लू आइज पर एक बेयर अटैक करता है। कोबा बेयर को मार के उसकी जान बचाता है। ब्लू आइज एंड रॉकेट का बेटा ऐश वॉक कर रहे होते हैं एंड एक बंदे से उनका इनकाउंटर होता है जो डर के ऐश को शूट कर देता है, बट ऐश सर्वाइव्ड। एप गैंग वहां आता है एंड ह्यूमंस को बोलता है। ह्यूमंस वापस अपने ठिकाने जाते हैं जहां उनका लीडर ड्रेफस है। पता लगता है कि ह्यूमन जंगल में जाके डैम को रिपेयर करना चाहते हैं ताकि पावर को रिस्टोर किया जाए। कोबा वांट्स टू फाइट लेकिन सीजर ये नहीं चाहता एंड बोलता है कि सुबह इस पर बात करेंगे। सुबह सीजर अपनी आर्मी के साथ ह्यूमन कैंप जाता है एंड उन्हें बोलता है कि एप्स वॉर नहीं चाहते लेकिन वो फाइट करेंगे अगर ह्यूमन उनके होम की तरफ दोबारा आए। मैल्कम एप्स के पास बात करने जाता है कि उनको डैम रिपेयर करने की इजाजत दी जाए। सीजर मान जाता है लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि ह्यूमंस अपनी तमाम गन सरेंडर करेंगे, जिस पर ह्यूमंस मान जाते हैं।
कोबा अपने साथ कुछ एप्स को लेकर ह्यूमन के ठिकाने पर जाता है और उसे पता लगता है कि ह्यूमंस के पास बहुत सारी गन्स हैं एंड उन्होंने तमाम गन्स सरेंडर नहीं की। तो भाई किसने कहा था कि तुम हम पर ट्रस्ट करो। खैर डैम की रिपेयर के लिए एक्सप्लोजन किया जाता है एंड दैट बेगैरत गाय अंदर फंस जाता है जिसने रॉकेट के सन को शूट किया था एंड रॉकेट उसकी हेल्प करता है। मैन ओ मैन, क्या अमेजिंग फेशियल एक्सप्रेशन दिया यहाँ रॉकेट ने। सीजर के छोटे बेटे की ह्यूमंस के साथ बॉन्डिंग हो रही है और उसे एक गन मिलती है जो दैट बिच इंसान छुपके से लाया था। सीजर उन्हें जाने के लिए बोलता है बट मैल्कम एंड गर्लफ्रेंड सीजर से एक और चांस मांगने के लिए आते हैं। हम ह्यूमंस की बिना ढिठाई का कोई मुकाबला नहीं है। सीजर की वाइफ कॉर्नेलिया बीमार है। मैल्कम की गर्लफ्रेंड उसे मेडिसिन देती है और इस तरह सीजर उन्हें एक और दिन के लिए डैम पर काम करना अलाउ करता है। कोबा वापस आता है एंड सीजर को बोलता है कि सीजर ह्यूमंस को एप से ज्यादा लव करता है एंड डिसोबीडियंस पर उनकी फाइट हो जाती है। डैम पर काम कंप्लीट हो जाता है एंड फाइनली आफ्टर सो मेनी इयर्स वहां इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। पीपल आर हैप्पी एंड रेफर्स अपनी फैमिली के पिक देख के इमोशनल हो जाता है। थिंग्स आर गुड, लेकिन चुपके से कोबा सीजर को शूट कर देता है एंड एप्स के घर को आग लगा के इल्जाम ह्यूमंस पर लगा देता है। कोबा ह्यूमन से बदला लेने के लिए एप्स की आर्मी लेके जाता है। ब्लू आइज को यहाँ अंदाजा हो जाता है कि कोबा को सिर्फ अपना बदले की पड़ी है एंड एप्स की उसे कोई परवाह नहीं। वो ऐश को डिसोबीडियंस पर मार देता है एंड नाउ ही इज द लीडर। ह्यूमंस को जख्मी सीजर मिलता है एंड वो उसे सीजर के चाइल्डहुड होम में लेके आते हैं। ब्लू आइज सीजर से मिलता है। सीजर रिकवर कर गया है एंड उसे पुराना कैमरा मिलता है जिसमें वो विन एंड अपनी पुरानी वीडियो देखता है। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट सीन ऑफ द ट्रिलॉजी। सीजर एंड कोबा की लड़ाई होती है एंड कोबा मारा जाता है। यहाँ रूफस ह्यूमन रेस को बचाने एंड एप्स को मारने के लिए एक्सप्लोजन करता है एंड खुद भी मारा जाता है। बहुत एप्स मारे जाते हैं एंड सीजर को मैल्कम बताता है कि कैंप ने पहले ही आर्मी से कांटेक्ट कर लिया था एंड आर्मी आने वाली है एंड सीजर को जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर पता लगता है कि ह्यूमन एंड एप्स की वार स्टार्ट हो चुकी है एंड जिसका क्रेडिट जाता है कोबा को। सो थर्ड पार्ट वार ऑफ द प्लेनेट ऑफ एप्स में दिखाते हैं कि ह्यूमन आर्मी सीजर की तलाश में है एंड उनका साथ दे रहे हैं कुछ रोग एप्स। सीजर आर्मी उन्हें डिफीट कर देती है। सीजर उन्हें बोलता है कि उसने वार स्टार्ट नहीं की थी एंड जिस एप ने वार स्टार्ट की थी वो मर चुका है एंड इस मैसेज के साथ उन्हें भेज देता है एज गुड जेस्चर। लेकिन कर्नल जो इस ऑपरेशन का इंचार्ज है आर्मी के साथ वहां आता है एंड सीजर समझ के उसके बेटे एंड उसकी वाइफ को मार देता है। सीजर वहां पहुंचता है एंड अपनी बीवी एंड ब्लू आइज की डेथ देखकर कर्नल पर चार्ज करता है लेकिन कर्नल भाग जाता है। सीजर का छोटा बेटा कॉर्नेलियस इज स्टिल अलाइव। सीजर सबको बोलता है कि एक सेफ प्लेस पर जाओ जो कि उसके बेटे ब्लू आइज ने डिस्कवर की थी। सीजर साथ नहीं आता क्योंकि उसने अपनी फैमिली का बदला लेना है लेकिन लूका, रॉकेट एंड मोरिस उसका साथ देने के लिए पीछे आते हैं। वो वहां एक साथ गांव में पहुंचते हैं जहां एक ह्यूमन फ्रीक आउट होकर उन पर अटैक करने लगता है तो सीजर उसे मार देता है। वहां गांव में एक गूंगी बच्ची भी है एंड मॉरिस सीजर को कहती है कि वो अकेली सरवाइव नहीं कर सकेगी इसलिए उसे साथ लेके जाना चाहिए। वो बेस कैंप पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि विंटर ह्यूमन का साथ दे रहा है। वो विंटर को पकड़ते हैं तो विंटर उन्हें बताता है कि अगर वो सीजर की फैमिली का ना बताता तो कर्नल उसे मार देता। सो बेसिकली विंटर इज द रीजन कि सीजर की फैमिली इज डेड। वो कर्नल कैंप की डायरेक्शन पूछते हैं एंड वहां से निकलते हैं। रास्ते में वो मिलते हैं बैड एप से। वो उन्हें क्वारंटीन फैसिलिटी का बताता है जहां दैट पीस ऑफ एप शिट कर्नल इज हाइडिंग। गुड बैड एप। सो रास्ते में उन पर अटैक होता है। लूका बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है एंड मारा जाता है। दैट लिटिल गर्ल लव्ड लूका क्योंकि ही वाज सो गुड टू हर एंड वो अब हार्ट ब्रोकन है। सीजर लूका की डेथ पर गिल्टी होता है एंड बोलता है कि अब वो अकेला अपना बदला लेगा। सीजर क्वारंटीन फैसिलिटी में पहुंचता है तो वो देख के हैरान हो जाता है कि वहां तो बहुत सारे एप्स को प्रिजनर बनाया गया है। पीछे से कोई आता है एंड सीजर को गुड नाइट किस देता है। कर्नल सीजर को बोलता है कि वो उस रात उसकी फैमिली को मारने नहीं आया था, वो तो बस गप गप में मारे गए। उपसी। एप्स बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड है एंड सब उम्मीदें खो चुके हैं एंड बहुरानी एंड सीजर का छोटा बेटा कर्नेलियस भी वहां मौजूद है। ह्यूमंस अपने आप को डिफेंड करने के लिए एप से काम करा रहे हैं विच मीन्स के ह्यूमन को किसी और चीज से खतरा है। एक एप काम के दौरान गिर जाता है एंड डग्गी उसे स्पैंक करता है बट सीजर जंप्स इन एंड काम स्टॉप हो जाता है। कर्नल एप की सफरिंग खत्म कर देता है लाइक लिटरली। सीजर मरने के लिए रेडी है बट बहुरानी जंप्स इन एंड काम रिज्यूम कर देती है। कर्नल सीजर को नहीं मारता बट एज एन एग्जाम्पल उसे सूखने के लिए बाहर लटका देता है। सीजर टीम भी ये सब बाहर से देख रही है। कर्नल सीजर को बताता है कि वायरस से जो लोग इम्यून थे अब वो इम्यून नहीं रहे। ये वायरस आपको गूंगा कर देता है एंड नोज ब्लीड करने लगती है। एनीवे, सो बैड एप को एक्सीडेंटली टनल के थ्रू प्रिजन का रास्ता मिलता है। ओह यस,
गार्ड्स बीडीपी के सो रहे हैं एंड म्यूट गर्ल इजीली प्रिजन में फिर रही है ताकि सीजर को ग्रेड्स खिला सके। बैड एप एंड कंपनी प्रिजन में दाखिल होती है एंड इस तरह बाकी एप्स को बाहर निकालने का मिशन स्टार्ट हो जाता है। जस्ट इन टाइम कर्नल की आर्मी पर दूसरी आर्मी अटैक करती है। सो या ह्यूमंस को ह्यूमन से ही खतरा था, जो कि कर्नल ने सीजर को बताया था कि आर्मी को उसके मेथड्स पसंद नहीं क्योंकि वो इन्फेक्टेड ह्यूमंस को मार रहा है, हेंस आर्मी अब उस पर अटैक कर रही है। सीजर मौके का फायदा उठा के कर्नल को मारने के लिए जाता है, बट कर्नल ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है एंड वो चाहता है कि सीजर उसकी सफरिंग खत्म करे, लेकिन सीजर उसे नहीं मारता और उसे गन देके चला जाता है एंड कर्नल सुसाइड कर लेता है। एप्स भाग रहे हैं, एक ह्यूमन उन पर अटैक करता है एंड जब सीजर उसे मारने लगता है तो सीजर को एरो लगता है। डंकी ये सब देखकर गिल्टी फील करता है एंड सीजर की जान बचाता है एंड खुद मारा जाता है। धमाकों की वजह से एक एवलांच अटैक होता है एंड ह्यूमंस मारे जाते हैं, लेकिन एप्स दरख्तों पर चढ़कर बच जाते हैं। सब एप्स न्यू होम पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा सीजर एरो वुंड से रिकवर नहीं कर पाता एंड मारा जाता है। सो गाइस, ये था प्लैनेट ऑफ एप्स का अब तक का रिकैप एंड सीजर की जर्नी। ये ट्रिलॉजी इज वन ऑफ माय फेवरेट एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर द फोर्थ पार्ट। फॉर मी थर्ड पार्ट वाज द बेस्ट क्योंकि मुझे उसकी स्टोरी, सिनेमेटोग्राफी एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आई लव फर्स्ट पार्ट एंड देन सेकंड पार्ट। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि तीनों पार्ट्स में से आपका फेवरेट कौन सा था एंड ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट आप कौन सा रिकैप देखना पसंद करेंगे। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। सी या।